नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन योर आइज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कृपया करके मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसे हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी अपनी एक पहचान होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि कोई भी वाक्य होगा तो हम कैसे पहचानेंगे वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यहाँ दोस्तों मैंने पहचान लिख रखी है। जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, तीहूँ आदि शब्द आएँ तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक, एक वाक्य है, उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, तीहूँ आदि शब्द आएँ तो वो वाक्य आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। ठीक, तो ये तो इसकी पहचान है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हम जानते हैं कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब है क्या होता है? साधारण। साधारण का मतलब क्या होता है? जिस वाक्य में नहीं का यूज़ नहीं होगा और ना ही उस वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव वाक्य। ठीक, अगर कोई वाक्य अफर्मेटिव है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो उसे हम इंग्लिश में किस रूल से बनाएंगे? यहाँ मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं और ठीक सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये तो हमारा रूल है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने एक नोट लिख रखा है कि वर्ब में एस या ईएस तब ही लगेगा जब सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम कर रहा है वाक्य में, जब सब्जेक्ट आपका ही, कॉमा शी, एनी नेम, इट या सिंगुलर हो। ठीक, इस पूरे का मतलब क्या है? ही, शी, इट, नेम। सिंगुलर का मतलब क्या है? आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन और सिंगुलर क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का नाम है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो एस या ईएस लगाते हैं। किस में? ये वर्ब में ही लगाते हैं। अब हम जानते हैं एस कहाँ लगता है और ईएस कहाँ लगता है। देखो, आंख बंद के सब में एस लगाना, पर ईएस कब लगेगा? यहाँ मैंने लिख रखा है गोले में ईएस। ईएस तब लगता है जब आपकी क्रिया की इंग्लिश, आपकी क्रिया की जो स्पेलिंग होती है उस स्पेलिंग के अंत में एस एच आई, सी एच आई, एक्स आई या ओ आई या जेड आई या एस आई, तब आप उस वर्ब में ई एस लगाते हैं। जैसे गो है तो गो की स्पेलिंग क्या होती है? जी ओ। तो देख रहे हो आप, गो के अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। मीन्स उसमें उस वर्ब में ई एस आप लगाओगे। ठीक, आइए अब इस पे आधारित हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारा सबसे पहला उदाहरण है, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? यहाँ मैंने रूल लिख रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। एस या ई एस तभी लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? मैं को इंग्लिश में बोलते हैं हम आई। ठीक, आई के बाद क्या लगाते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब मतलब क्रिया, क्या काम हो रहा है? जाने का, तो जाने को बोलते हैं हम गो। अब यहाँ मैंने एस या ई एस भी लिखा है। एस या ई एस कब लगता है? मैंने आपको बताया जब आपका सब्जेक्ट, आपका कर्ता थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। तो आपका आई का होता है फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आई गो,
टू स्कूल। ये हमारा इसका इंग्लिश इस तरीके से बन गई। अगला हमारा सेंटेंस है वह पुस्तक पढ़ता है। तो वह कौन है? लड़का है। तो लड़के के लिए हम बोलते हैं ही। उसके बाद क्या लगाते हैं हम? वर्ब लगाते हैं। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को बोलते हैं रीड। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आप क्या लगाते हैं? वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर आप एस लगा दोगे, ठीक। तो ही रीड्स, उसके बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पुस्तक। ही रीड्स द बुक। अगला एग्जाम्पल है हमारा हम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, ठीक। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को बोलते हैं रीड, ठीक। आप यहाँ पर देख रहे हो इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? वी। अगर आपका सब्जेक्ट वी होता है तब हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तभी आप वर्ब में एस या ई एस लगाओगे। तो यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वी रीड। उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? समाचार पत्र। समाचार पत्र को बोलते हैं द न्यूज़पेपर, ठीक। इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन गई। अगला एग्जाम्पल है हमारा कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट कौन है? कुत्ते। कुत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं डॉग्स, ये आप भी जानते हैं। उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब। वर्ब क्या है? भौंकना। भौंकने को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, BARK, बार्क। अब इसमें हम एस या ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका जो कुत्ते क्या है? प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन। जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन होता है या प्लूरल होता है तब हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अगर यहाँ पर होता कुत्ता तब आप यहाँ पर बार्क्स लिखते, बार्क्स, केवल एस लगा देते। लेकिन यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है इस समय प्लूरल है, कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो कुत्तों के लिए क्या हो? केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो डॉग्स बार्क रात में, तो इन द नाइट। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अगला हमारा एग्जाम्पल है राम सत्य बोलता है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम। तो हम राम को राम ही बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? वर्ब। वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलने को बोलते हैं स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। अब आप देख रहे हो यहाँ मैंने ये भी लिख रखा है एस या ई एस लगाते हैं। एस या ई एस कब लगता है? जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। तो राम आपका थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, तो इसमें हम एस लगा देंगे, ठीक। क्या बोलता है? सत्य बोलता है। तो ही राम स्पीक्स ट्रूथ। ट्रूथ को बोलते हैं हम सच। इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे सेंटेंस कन्वर्ट हो गए। यहाँ दोस्तों मैंने ई एस लिख रखा है। ई एस का मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस भी लगाते हैं और ई एस भी लगाते हैं। ई एस हम कब लगाते हैं मैंने पहले ही बताया, अभी ही बता देता हूँ। जब आपकी क्रिया की स्पेलिंग इन शब्दों से ख़त्म हो रही हो, CHXOZSSH, इन शब्दों से ख़त्म हो रही हो, तब आप उसमें ES लगाते हैं। जैसे वॉच, तो WATCH, तो अंत में क्या आ रहा है? वॉच के CH आ रहा है, तब आप इसमें ES लगाएंगे। ES तभी लगता है जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, ठीक है। आइए अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों अभी हमने सीखा कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और वो अफर्मेटिव है तो उसे हम किस तरीके से बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और वो निगेटिव है तो उसे बनाने के क्या रूल होते हैं। यह मैंने लिख रखा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट में से किसी एक चीज़ का उपयोग करते हैं,
उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें SEIS का कोई झाड़ नहीं होता है, ठीक। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। उसके बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि डू नॉट का यूज़ कहाँ करते हैं और डज नॉट का यूज़ कहाँ करते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है डज नॉट। डज नॉट का यूज़ आप तभी करोगे जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो या ही हो, शी हो या कोई नाम हो या इट हो, तब आप डज नॉट का यूज़ करोगे और बाकी सब के साथ डू नॉट का यूज़ होगा। यहाँ मैंने लिख रखा है डू नॉट। डू नॉट का यूज़ कब कब होगा, जब आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन हो, तब आप डू नॉट का यूज़ करोगे। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही, शी, इट, एनी नेम में से कोई एक होगा, तब आप डज नॉट का उपयोग करोगे। तो आइए साथियों कुछ अब हम एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तो इसमें नहीं आ गया और अंत में ताहे तीहे आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसे बनाने का रूल यहाँ मैंने लिख रखा है। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक चीज़ आएगी, क्या आएगा, आई के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट, तो आएगा आई डू नॉट। उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब। वर्ब क्या है, जाता, जाने को बोलते हैं हम गो। इसमें SEIS कुछ नहीं लगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो आई डू नॉट गो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, तो होगा देयर, तो आई डू नॉट गो देयर। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया। अगला एग्जाम्पल है हमारा, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक चीज़ आएगी। देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट, तो यहाँ पे भी आएगा डू नॉट। उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब क्या है, आज्ञा मानना। आज्ञा मानने को बोलते हैं हम ओबे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने माता पिता, तो तुम का अपना क्या होता है, योर, YOUR, योर पेरेंट्स। माता पिता को आप बोलते हैं हम पेरेंट्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सेंटेंस कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना आ गया है, तो आप सभी के लिए यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल छोड़ रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है हम उसके साथ नहीं खेलते हैं और दूसरा एग्जाम्पल है वे गाली नहीं देते हैं। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो कृपया करके आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आप एक एग्जाम्पल और बना सकते हैं, वह झूठ नहीं बोलती है, आप इसे ज़रूर मुझे बताएं। तो इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।